नमस्कार दोस्तों। कर्म और भाग्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अध्यात्म की गहराई में जाना होगा, उसकी तह तक झांकना होगा। ऐसे में हम पाते हैं कि हमारा जो भाग्य है वो हम पिछले जन्म से इस जन्म में लेके आए हैं, और भाग्य से अधिक हमें कुछ चाहिए, जो कि स्वाभाविक है, हम चाहते भी हैं। तो हमें कर्म के सिद्धांत पर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, क्योंकि भाग्य रूपी चेक का भुगतान कर्म रूपी बैंक में ही होता है। यह बात तो प्रामाणिक है, लेकिन इसके साथ यह बात भी प्रामाणिक है कि अगर हम किसी भी कर्म को करते हैं और यह पाते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही, तो उस कर्म को 8 गुना अधिक करने पर अगर वह भाग्य में भी नहीं है तो भी हमें प्राप्त होता है। यह एक सत्य है, यह एक तथ्य है। आप इसे अति सरल उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि जैसे हमें लजीज खाना चाहिए, तो इसके 2 ऑप्शन हैं। या तो हम इसे घर में बनाएं, और घर में बनाने में सक्षम नहीं हैं तो बाजार से ले आए। ठीक ऐसे ही अगर कोई चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है, यानी हमें कर्म करते हुए भी नहीं मिल पा रही है, तो हमें उसका 8 गुना अधिक कर्म करते हुए कुछ ऐसे कृत्रिम योग बनाने होंगे, आर्टिफिशियल योग बनाने होंगे उस चाही गई वस्तु के प्रति कि वह हमें प्राप्त हो जाए, और होती भी है, होगी, अवश्य होगी। तो किसी भी कर्म को 8 गुना अधिक करेंगे तो वह चीज़ हमें हासिल होगी। यह भी एक सत्य है, तथ्य है। आर्टिफिशियल योग कैसे बनते हैं कि किसी भी कर्म के कारकत्व को हम जागृत करें, उनके अनुसार कार्य करें और उनकी वस्तुओं का हम आहरण करें, उन्हें आप्लायित करें, आप्यायित करें, उन्हें अपनाएं, उनके गुणों को अपनाएं। जैसे बृहस्पति अगर हमारा कमज़ोर है, बृहस्पति से संबंधित विद्या, सुख, संपत्ति ये हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम बृहस्पति के कारकत्व पीले कलर को, या बृहस्पति से संबंधित जो दालें हैं उनको, कपड़े हैं उनको, रंग हैं उनको अपनाएं। जैसे पीला रंग, केसर का तिलक, हल्दी का तिलक इत्यादि। ऐसे ही अगर अलग अलग ग्रह के कारकत्वों को हम अपनाते हैं तो वही ग्रह जागृत होंगे और उनके अनुसार काम करने पर हमें वह चीज़ हासिल करने के योग बन जाएंगे। यह भी एक सत्य है, एक तथ्य है। तो आइए जानते हैं, अगर हमें शुक्र से संबंधित सुख कार्य करने पर भी नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें हम नहीं भोग पा रहे हैं, तो हम शुक्र के कारकत्वों को जागृत करें। साफ सुथरा रहें, सुबह जल्दी उठें, सफ़ेद कपड़े पहने
अधिक से अधिक सेंट लगाएं, खुशबू घर में करें, गूगल जलाएं कपूर डालकर, शुक्र जागृत होगा। पीली सरसों का प्रयोग करें, घर में कुछ दाने छिड़के दालें खाएं तो बृहस्पति जागृत होगा। नेचर से संपर्क करें, नेचर के संपर्क में आएं, बाग बगीचे में जाएं, धूप में चलें, हरी सब्जियां खाएं तो हमारा बुद्ध जागृत होगा। अगर हम मेहनत कश लोगों की मदद करें, उन्हें भोजन दें, नाश्ता दें तो हमारा शनि जागृत होगा और इससे संबंधित लाभ हम ले पाएंगे। इसी तरह से सभी ग्रहों से संबंधित कार्य करें, उनके कारकत्वों को जागृत करें तो भाग्य में न होते हुए भी हमें वो चीज़ उसके अनुपात में, जितना भाग्य कम है उतने ही अनुपात में कर्म को कर लेने पर वो चीज़ हमें हासिल होगी, प्राप्त होगी। यह प्रामाणिक है। धन्यवाद।